ओम शांति। अव्यक्त मुरली को हम रिवाइज कर रहे हैं और आज हमारी है 81वीं अव्यक्त मुरली। अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। आज का विषय क्या है? अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 18 जनवरी 1971, 71 लास्ट 18 जनवरी 1971। विषय है 81, अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। क्या हम अपनी अव्यक्त स्थिति बनाएं, फिर हम सेवा करें। कैसे करेंगे? अव्यक्त स्थिति में आकर। आज आवाज से परे जाने का दिन रखा हुआ है, क्योंकि 18 जनवरी माना अव्यक्त दिवस। अव्यक्त दिवस है न, आवाज से परे जाने का दिवस, शरीर से न्यारा होने का दिवस, क्योंकि अव्यक्त वतन में आवाज नहीं। तो बाप दादा भी आवाज में कैसे आए बताओ? आप तो आवाज से परे जाने की मेहनत कर रहे हो और मेरे को करे हो क्या आवाज में आओ। आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। इसको मनसा सेवा कहेंगे। बिना आवाज में आए आप सेवा करके देखो, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। आज बाबा हमें अव्यक्त सेवा करने की विधि सिखा रहे हैं। अपनी अव्यक्ति स्थिति होने से अन्य आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का 1 सेकंड में अनुभव कराया, तो वे प्रत्यक्ष फल स्वरूप आपके सम्मुख दिखाई देगा। आप 1 सेकंड के लिए अव्यक्त स्थिति में चले जाएं, तो 1 सेकंड भी यदि आपसे उन्होंने अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया, तो वो भी से आपके सम्मुख दिखाई देगा, उसका रिजल्ट भी। आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वे आवाज नहीं लगेगा। ये लाइन समझ में आई है? अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आएंगे, तो वे आवाज नहीं लगेगा। बड़ी गहराई है इस लाइन में ना। इस लाइन को हमें ध्यान से समझना है ना। आवाज से परे स्थिति में स्थित हो। आवाज से परे स्थिति में स्थित होना, यहाँ क्या होगा? क्या होगा? और अव्यक्त से निर्वाण स्थिति तो परम धाम की हो गई, परंतु यहाँ है सिर्फ और सिर्फ बाबा की श्री मत पर उतरना। मतलब थोड़ी देर के लिए अपने आपको जैसे अव्यक्त स्थिति में ले गए, मीन्स बाबा की श्री मत पर स्थित हो गए। मतलब बाबा की सारी श्रीमत हमारे सामने। अपनी बुद्धि को कमांड दे दी, जो बाबा कहेगा। जगदीश भाई की लाइन मुझे यहाँ याद आ रही है। पेन
और पैड, पैड जिस पे लिखना है नहीं? बस बाबा, अब आप जो बोलो वो मैं मतलब समझ गए होंगे। अव्यक्त स्थिति का मतलब है मेरे सामने सारा बाबा का ज्ञान हो, मुझे जो आंसर देना है वो बाबा की श्रीमत पर देना, जो समझाना है वो बाबा की श्रीमत पर समझाना। बस अव्यक्त में ये भी साथ में हो कि उस व्यक्ति के प्रति कोई आकर्षण ना हो, उस व्यक्ति के प्रति कोई विकर्षण भी ना हो। ये भी आकर्षण जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि ये हलवाई है, मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसको समझाऊं, एक यज्ञ में हलवाई मिल जाएगा। ठीक है, ये आकर्षण हो गया ना मेरा कि इसको मैं जरा ध्यान से समझाऊं। हाँ, ये विकर्षण हो गया। मतलब जो मैं आकर्षण वाले बात बता रहा हूँ, विकर्षण समझ में आ ही जाता है। और जैसे भी कोई और लगता है कि ये यदि ज्ञान में आ जाए तो इसको जरा अच्छी तरह समझा दो, और वो आए नहीं। मतलब ये मेरा अपना अनुभव है कि वो आए नहीं। मतलब जिनको मैंने किसी भी प्रकार से, जो मेरा अपना अनुभव है, हाँ, मतलब कोई बिना आकर्षण के जिनको समझाया वो सेंटर खोल के बैठे हुए। मतलब ये भी वंडरफुल बात है। जिनको मुझे पता ही नहीं था वो मिलते कहते जी हमने सेंटर खोल रखा है। बहुत अच्छी बात है, दीदियां बनी बैठी हैं, बहुत अच्छी बात। मतलब कमाल की, देवीलाल नगर में कोई बहन क्लास करती होगी, एक बार सेंटर पे वहां पर माउंट आबू में मिली, ओम शांति में, ओम शांति पहचाना, मैंने कहा देखा तो है। भाई मुझे क्या पहचान रहेगी, चेंज हो जाता है आदमी ना, तो देखा तो है, परंतु मैं आपको कहते हम देवीलाल नगर में क्लास करने आते थे, अब मैं पार्टी लेके आई, सेंटर बना दिया। मतलब कहने का ये है कि कोई मतलब मैं जो मेरा का भाव, मेरा समझने का आप जो स्मृति आ रही है कि हम जरा भी किसी के प्रति आकर्षित होकर ये मेरा रिश्तेदार है, ये ऐसा है, ये ऐसा, मतलब हम प्रभावित हो गए ना, हम उनके प्रति आकर्षित हो गए ना, तो अब हम उसे आकर्षित नहीं कर सकते। बाबा की बात है ना, मतलब ये स्मृति जो है, ये बाबा का जो सारा ज्ञान है, ये बिल्कुल हमारे सामने हो कि अब मुझे ये भी आत्मा है, तब मैं अव्यक्त स्थिति में हूं। और यदि मुझे देह या देह का संबंध याद आ रहा है, देह दिखाई दे रही है, तो काम नहीं होगा, मतलब तो ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह मतलब दिमाग में रखना है। बाबा एक लाइन के अंदर क्या हमें समझा रहा है कि आवाज से परे स्थित हो, स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वे आवाज आवाज नहीं लगेगा। आपको खुद को लगेगा, उनको लगेगा, लेकिन उस आवाज में भी व्यक्ति वाइब्रेशन का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित, आपका जो प्रवाह है वो किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। वे आवाज सुनते हुए उनको आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। आपकी अव्यक्त स्थिति का उनको क्या होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चे को लोरी देते हो, लोरी देते हैं ना, वे भी आवाज होता है, लेकिन वे आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। हो जाता है, माँ गाती रहती है, वो सो गया, उसको पता ही नहीं कि माँ क्या गा रही है।
मतलब बाबा इसको बहुत अच्छी तरह से अपने अनुभव करना है। बाबा कितनी अच्छी, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ ये मुरली, मतलब पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ इसको, ठीक है नहीं, तो मेरे सामने आ रही है ये। मतलब बच्चों को लोरी देते हैं, वो भी आवाज होता है, लेकिन वे आवाज आवाज से परे ले जाने का साधन, उस बच्चे को आवाज से परे ले जाती है। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ तो आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। एक सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। सिर्फ आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती। अब क्या होता है कि वो आत्माएं आपकी आवाज सुन के गई, फिर जाके किसी और की आवाज सुन ली, फिर वो आवागमन आना जाना शुरू हो जाएगा। कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी चले जाएंगे, कभी कैसा होगा। हाँ, मतलब क्या है, अनेक आवाज सुनने से आपसे ज्ञान सुन लिया, फिर कोई दूसरा मिल गया मंदिर वाला भगत, कोई मिल गया दूसरा, कोई मिल गया तीसरा, कोई मिल गया चौथा। अब उन्होंने अपनी अपनी रीति से बताया, अगर अनेक मतें उसकी बुद्धि में घुस गई तो आवागमन उसके कारण है, आपके कारण नहीं। लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट, उनको दूसरे की सुनने की अच्छी ही ना लगे। ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सदैव अपने को कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, पहले अव्यक्त स्थिति फिर आवाज। अपने आप को थोड़ी देर रोको, फिर बोलो। माउंट आबू में एक भाई मेरे को देखकर बोलता है, आपका प्रश्न है फिर क्योंकि वो जानता मुझे है नहीं, बस उसने मेरे को देखा और उसने मेरे को देखते उसको याद आया। फिर कहता है आप कहाँ चले जाते हो, तो उसके शब्द थे कि आप कहाँ चले जाते हो। मतलब फिर मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ ना, तो मतलब कहाँ चले जाते हो चुप हो जाते हो। मतलब वो मैं नोट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरे को याद आ रहा है। हाँ, मतलब एकदम सोचना पड़ता है, प्रश्न तो है, अब मैंने क्या जवाब देना है। मतलब वो 1 मिनट की साइलेंस हमें बहुत शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि वो समय होता है देखने का कि बाबा ने क्या कहा है, तो फिर आप जवाब देंगे। मतलब उसकी बात मुझे याद आई अचानक के बिना, वो क्या कहता है, एकदम मित्र देखकर कहता है आपका प्रश्न है। तो क्योंकि बात तो होती नहीं, कभी बात की नहीं कभी, तो अब कैसे बात शुरू की जाए। मतलब उस टाइम रुकना भी मतलब क्या होता है, क्योंकि सोचना होता है ना क्या बोलूँ, अब मैं क्या करना क्या है। तो उसने ही मेरे को ये मेरी बात को मुझे कहा। मतलब उस समय आप सोचते हो कि मैंने क्या बोलना है, मैंने कहा होता तो यही है, अभी बोलना क्या है। अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। मतलब दोनों आपके क्या हो, इकट्ठे हो, तो आप क्या बनेंगे, वारिस। सिर्फ आवाज द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती जा रही है, तो अब सर्विस में नवीनता लाओ। इस प्रकार की सर्विस करने का साधन कौन सा है। जिस समय सर्विस करते हो उस समय मंथन चलता है, लेकिन लेकिन याद में मगन
ये स्टेज मंथन की स्टेज से कम है। मतलब बाबा के ज्ञान का मंथन करते हुए मगन अवस्था होना, बाबा की श्रीमत पर चलते हुए मगन, याद में मगन, बस और कुछ देखे ही नहीं, इधर उधर देखना ही नहीं है, ठीक है, वो है याद में मगन, क्योंकि इधर उधर बुद्धि है तो मगन नहीं। ये स्टेज मंथन की स्टेज से कम है। मंथन तो ज्यादा कर लेते हो परंतु मगन कम रहते, दूसरे की तरफ ध्यान अधिक रहता है, वो आगे निकल गया या पीछे निकल गया, मत देखो उनको। तुम बाबा की श्रीमत पर चलते हुए इतना मस्त रहो, मत देखो कि कौन आगे गया कौन पीछे रह गया। अपनी अव्यक्त स्थिति की तरफ ध्यान कम रहता है, इस कारण ज्ञान के विस्तार का प्रभाव पड़ता है कि ज्ञान तो इनके पास बहुत है, ज्ञान के विस्तार का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। तो उसके रिजल्ट में ये कहते हैं कि ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, लेकिन मगन रहना है, ये हिम्मत नहीं रख, ये हिम्मत वो भी नहीं रखेंगे, क्योंकि आप देंगे नहीं उनको, जो आप देंगे वही उनके पास जाएगा। क्योंकि अव्यक्त स्थिति द्वारा लगन का अर्थात संबंध जोड़ने का अनुभव नहीं, क्योंकि अव्यक्त स्थिति द्वारा लगन का अर्थात संबंध जोड़ने का अनुभव नहीं किया है। बाकी थोड़ा कणा दाना लेने से प्रजा बन जाती है। अब के संबंध जुटने से भविष्य संबंध में आएंगे, नहीं तो प्रजा में। तो नवीनता यही लानी है जो एक सेकंड में अव्यक्त अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना है। संबंध और संपर्क दोनों में फर्क है, संबंध और संपर्क दोनों में फर्क है। संपर्क में आते हैं परंतु संबंध में नहीं आते, समझा। आज के दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया है, यही अनुभव सदा काल कायम रखते रहो तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। आजकल वाणी व अन्य साधन अनेक प्रकार से अनेकों द्वारा आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कोई नहीं कर सकते, ना करा सकते, ना कर सकते हैं और ना करा सकते हैं। इसलिए आज के समय में ये अनुभव कराने की आवश्यकता है। सभी के अंदर अभिलाषा भी है, थोड़े समय में अनुभव करने के इच्छुक है, सब चाहते हैं बस थोड़े समय में ही हमें अनुभव हो जाए। सुनने के इच्छुक, भाषण सुनने के इच्छुक नहीं है, अनुभव में स्थित रहे, अनुभव कराओ। सभी का स्नेह वतन में मिला, सुनाया था। 3 प्रकार की याद और स्नेह वतन में पहुंची, 3 प्रकार की याद और स्नेह वतन में पहुंची। मतलब बच्चों ने नीचे से 3 प्रकार का उनको किया। एक बच्चे थे वियोगी, दूसरे थे योगी और तीसरे थे स्नेही। वियोगी, योगी और स्नेही, तीनों ही रूप का याद प्यार बाप दादा को मिला। कोई बच्चे स्नेही थे, कोई बच्चे वियोगी थे, कोई बच्चे योगी थे। रिवाइज कोर्स के वर्ष भी समाप्त होते जा रहे, 70 आ गया ना।
18 जनवरी 1969 के बाद 21 तारीख को बाबा ने कहा था, पढ़ाई वही थी जो ब्रह्मा के तन से पढ़ाई थी। अब उसको रिवाइज करना है आपने। आपको याद है 1 साल पहले क्या मुरली पढ़ी थी? तो उस दिन से रिवाइज कोर्स शुरू हुआ था। अब आप उसको रिवाइज शुरू करेंगे। अब 71 में 2 साल बाद, 69 से पूरे ठीक 2 साल बाद बाबा आकर क्या कह रहे हैं, 2 साल खत्म हो गए भाई रिवाइज कोर्स के, ठीक है कि नहीं? रिवाइज कोर्स के भी साल समाप्त होते जा रहे हैं। वर्ष समाप्त होने से स्टूडेंट को अपने रिजल्ट निकालनी होती है ना, ये नया साल आ गया तो निकालनी होती है। तो इस वर्ष की रिजल्ट में हर एक को अपनी कौन सी रिजल्ट निकालनी है, इसकी मुख्य 4 बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, अपने से सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है? अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है? दूसरा, संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है? संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है? तीसरा, अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक? मतलब आपका दूसरों के साथ जो संबंध है वो उसमें आप कितना संतुष्ट हो, आप कितना संतुष्ट हो, आप भी और वो भी। और चौथा, अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है? ये 4 बातें अपने में चेक करनी है। कौन कौन सी 4 बातें हैं? अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता, दूसरा है संपूर्णता में सर्व के संबंध में समीपता, तीसरा है अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता, और चौथा है अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई। ये 4 बातें अपने में चेक करनी। आज के दिन अपनी रिजल्ट को चेक करने का कर्तव्य पहले करना है। आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस समर्थी बढ़ाने का दिवस मनाना। आज के दिवस स्थिति व ट्रस्टेज ट्रांसफर करने का दिवस समझो। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीजें अच्छी लगती है ना, वैसे अपने को भी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफर करना है। कैसी स्थिति? ट्रांसपेरेंट। आज के दिन का महत्व समझा, ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वो स्पष्ट सभी को दिखाई दे। कहां से लाए ऐसी मशीन? हाँ, मतलब ये मशीन वंडरफुल है ना, इतना बड़ा शरीर ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, वे स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव। साक्षात्कार कराना माना उनको समझा दे, खुद ट्रांसपेरेंट बन के दिखाओ, खुद अव्यक्त स्थिति में अनुभव होकर, आत्मिक स्थिति में अनुभवी होकर उसे अनुभव करा, मतलब उसे समझा दो। ये होती है अव्यक्त स्थिति, ये होती है अव्यक्त स्थिति, आत्मिक स्थिति। साक्षात्कार का मतलब समझ गए ना, क्योंकि उसे समझ में आ जाए। अव्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। आज याद की यात्रा की रिजल्ट क्या थी? स्नेह स्वरूप थी या शक्ति स्वरूप थी?
ये स्नेह भी शक्ति का वरदान प्राप्त कराता है। तो आज स्नेह का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। एक होती है पुरुषार्थ से प्राप्ति, दूसरी होती है वरदान से प्राप्ति। एक पुरुषार्थ से प्राप्ति और दूसरी होती है वरदान से प्राप्ति। तो आज के दिन पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त करने का नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस। एक होता है दानी, एक होता है महादानी और एक होता है वरदानी। ये वो वाला वरदानी, मतलब उस वरदानी प्रैक्टिकल आप उसे करा दे, अनुभव करा दे। वरदान से नहीं, वरदान को तो लेना पड़ता है। और जो बाबा ने वरदान दिया उस वरदान को तो प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, परंतु आपने किसको अनुभवी बना दिया, वो आपकी वरदानी स्थिति है और वो उसके जीवन में कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि आपने किसी को अच्छी तरह हलवा बनाना सिखा दिया, फिर वो कभी गलती नहीं करेगा। अपने सामने सारा अनुभव दे दिया ना। आज के दिन को विशेष वरदान का दिन समझना। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वर प्राप्त हो सकता है। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वर प्राप्त हो सकता है, समझा? पुरुषार्थ द्वारा नहीं, पुरुषार्थ द्वारा नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा। किसने कितना वरदान लिया वह हर एक के ऊपर है, लेकिन स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदान के दिवस को जितना जो समझ सके उतना ही पा सकता है। कैच करने वाले की कमाल होती है। आज के दिन वरदान दिवस पर जो जितना कैच कर सके उन्होंने उतना ही वरदान प्राप्त किया। जैसे पुरुषार्थ करते हो, एक बाप के सिवाय और कोई याद आकर्षित ना करे। ऐसे आज के दिन सहज याद का अनुभव किया। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।